नमस्कार। आज हम जानेंगे मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े दुश्मन डिप्रेशन और अकेलेपन के बारे में। आज के आधुनिक युग में इंसान के पास हर वो चीज है जिसका वो कभी सपना देखता था। तेज चलती गाड़ियां, मोबाइल फोन और इंटरनेट और अन्य तकनीकों की मदद से मनुष्य आज नया और आधुनिक जीवन जी रहा है जैसा उसने कभी पहले नहीं जिया। लेकिन इस नए और आधुनिक दौर में मनुष्य खुद को फिर भी अकेला और तन्हा ही पाता है। डिप्रेशन और अकेलापन मनुष्य के जीवन की आम और मुख्य समस्याओं में से हैं। चाहे कोई कितना भी अमीर और ताकतवर ही क्यों ना हो, वो इंसान भी डिप्रेशन और अकेलेपन से नहीं बच सकता। आधुनिक मेडिकल साइंस और मानव मनोविज्ञान के विकास से ये पता चला है कि डिप्रेशन और अकेलापन इंसानियत की सबसे बड़ी बीमारियों में से हैं। तब एक इंसान के जीवन में इन सब चीजों की शुरुआत कहां से होती है और कैसे वो अकेला और डिप्रेस्ड बन जाता है। एक इंसान का बचपन अगर देखा जाए तब वो अपने बचपन में बहुत ही हंसमुख और जिंदगी के प्रति बहुत उत्साहित होता है और उसे अपने आसपास की किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं होती या फिर किसी सोच या विचार से। इस समय में कोई भी सोच उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती और वो मस्त में जीता है। लेकिन एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब उसे इस दुनिया की सच्चाई पता चलने लगती है। उसे पता चलता है कि अच्छे से अच्छा दोस्त भी समय आने पर गैर और धोखेबाज बन सकता है, क्योंकि ये दुनिया अपने स्वार्थ के लिए जीती है। यहाँ कोई अपना नहीं है जो आपके गहरे से भी गहरे दुखों को सुन सकता हो और उन्हें हमारे जीवन से दूर कर सकता हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने साहित्य और दर्शन को बखूबी पढ़ा है, जैसे नीत्शे, काफ्का और कामू, तब आपने एब्सर्डिटी और निहिलिज्म जैसे शब्द जरूर सुने होंगे जो बताते हैं कि जिंदगी बेमतलब है और इसका कोई एब्सोल्यूट मतलब नहीं है। बड़े से बड़े विचारक भी जिंदगी का असली मतलब निकालने में चुके हैं। हमारे जीवन में कभी एक ऐसा भी समय आता है जब हमें इसका एहसास होने लगता है कि जिंदगी का कोई खास मतलब नहीं है, ना ही लोग गैर होने और लगने लगते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप, जिसमें इंसान सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है और मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत डिपेंडेंट भी होता है उन पर अपने जीवन जीने के लिए, उनमें भी उसे छिपी दरारें दिखने लगती हैं। लव, हेट, जलन और टेढ़ापन लोगों में भरा पड़ा है और लोग जो भी करते हैं बस अपने और अपनों के मतलब के लिए करते हैं। दुनिया का ऐसा माहौल होने का गहराई से पता चलते ही आपके बचपन की मासूमियत को एक गहरा झटका लगता है और आपको दूसरों की कंपनी में बचपन के जैसे जल्दी घुलने मिलने में तकलीफ होने लगती है। दुनिया बहुत ही पराई और अनजान लगने लगती है और आप अकेले बन चुके होते हैं और यही अकेलापन आगे जाकर हमारे डिप्रेशन का मुख्य कारण बनता है। अकेलेपन और डिप्रेशन में एक गहरा संबंध होता है। ये दोनों ही चीजें हमारे मन और मानसिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करके बर्बाद कर देती हैं और हम बन जाते हैं हताश और निराश। हमें उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती और हम खुद को एक दलदल में पाते हैं जहां हम दिन ब दिन उसमें धुसते ही चले जाते हैं और इस हालत से हम निकल नहीं पाते और अपने भाग्य या डेस्टिनी को दोष देने लगते हैं। शायद कोई ग्रह दोष है या फिर यूनिवर्स की एक गंदी साजिश हमें इस हालत में डालने के लिए। हम इस हालत को अपने पिछले जन्म और अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों से जोड़ने लगते हैं। भगवान की दया और करुणा और उसके ऊपर हमारा विश्वास घटने लगता है। अगर भगवान पर ही विश्वास नहीं बचता तब इस अनजान और बेरहम दुनिया में और किसके ऊपर बचता है? और अकेलेपन और डिप्रेशन के सिवाय क्या और कोई चारा बचता है? इस खतरनाक बीमारी का इलाज क्या है और क्या इसका सच में कोई इलाज है? डिप्रेशन से निकलना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। बहुत लोग जो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं और बहुत लोग इन सब चीज़ों से निकले भी हैं, मगर इनका इलाज कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं है और मेडिकेशन भी कुछ हद तक ही इन बीमारियों से हमें निजात दिला सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा इलाज है खुद को जानना और मानव क्षमता को। मनुष्य इस दुनिया में कोई भी बड़ा काम कर सकता है और उसी तरह इस बेरहम दुनिया में अपना सर्वाइवल करता है और अपनी एक पहचान बनाता है। इंसान अगर चाहे तो उसका काम सदियों तक कायम और याद में रहता है। मनुष्य के अंदर महानता है मगर उन कामों को साकार करना पड़ता है और उन जिंदगियों को जीने में बल और साहस लगता है। चाहे ये दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हम अगर अपना खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं।
और हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम इस दुनिया से डरते हैं और इसके शर्तों पर जीते हैं ताकि हमें कोई कुछ गलत ना मान ले या कह दे। यही डर हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीने नहीं देता। अपने अंदर के सारे डर को निकाल फेंक कर एक इंसान निर्भय बन जाता है और उसके अंदर की ताकत और फौलाद जागृत होता है। और अगर एक बार मनुष्य खुद को जान लेता है और एक बड़े काम को करना अपने जीवन का मकसद बनाता है, तब वो वीर बनता है और अकेलेपन और डर को दूर फेंकने में कामयाब रहता है। अगर हमारा दिमाग मजबूत है, तब जाकर ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। एक स्वस्थ मन ही एक सार्थक जीवन की पहचान हो सकती है और हर मनुष्य इस चीज के लिए सक्षम है। बस हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना पड़ेगा। धन्यवाद।